हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताए थे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, यानी ईथर बनाने की विधि। आज हमारा न्यू टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। इसमें पहली विधि है हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया काम में लेंगे हम हैलोजन में लेंगे हम Cl2। क्लोरीन गैस काम में लेंगे। देखिए, जब डाइएथिल ईथर की क्रिया CH3 CH2 O CH2 CH3 डाइएथिल एथिल की क्रिया, डाइएथिल ईथर की क्रिया जब करें हमने 2Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ जब इसकी क्रिया करवाई, किसमें? डार्क लाइट, अंधेरे में, तो यहां से क्या प्राप्त होगा? हमें यहां से हमें प्राप्त होगा CH3 CHClO प्लस 2HCl। यहां पर हमें यह मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम एल्फा एल्फा डैश डाइएथ क्लोरो डाइएथिल ईथर प्लस 2HCl। यदि इसकी जगह ये तो हमने ले लिया अंधेरे में, लेकिन यदि हम काम में ले CH3 CH2O CH2 CH3 डाइएथिल ईथर की क्रिया किसके साथ? क्लोरीन परमाणु के साथ। क्लोरीन परमाणु के साथ सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया करवाएंगे, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें मुख्य उत्पाद यह प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं हम? पर क्लोरो डाइएथिल ईथर प्लस 10HCl। देखिए, जब हैलोजन से क्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करवाएंगे, डाइएथिल ईथर की क्रिया, इसे कहते हैं हम डाई एथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ कराएंगे अंधेरे में, तो हमें एल्फा एल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर प्राप्त होगा। यदि डाइएथिल ईथर क्रिया क्लोरीन परमाणु के साथ सनलाइट प्रकाश के उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो पर क्लोरो डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन होगा। नंबर दो ऑक्सीजन संक्रिया। नेक्स्ट विक्रिया हमारी ऑक्सीजन संक्रिया। देखिए, जब डाइएथिल ईथर की क्रिया CH3 CH2 O CH2 CH3 क्रिया करवाई हमने ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें C2H5 C2H5। इसे कहते हैं, यह एक पर ऑक्साइड है। क्या है? पर ऑक्साइड। देखिए, जब डाइएथिल ईथर को इस डाइएथिल ईथर को लंबे समय तक वायु में छोड़ देंगे, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से हमें प्राप्त होगा, देखिए, CH3 CH2 O CH CH3
H2 लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ेंगे तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, यानी जल के अणु वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, तो उन जल के अणुओं से क्रिया करके यह हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। इसे कहते हैं 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपर ऑक्साइड। 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। जब डायथिल ईथर को ऑक्सीजन साथ क्रिया करवाए तो हमें पर ऑक्साइड प्राप्त होगा, और जब इसको लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो जल के अणु से क्रिया करके 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। नंबर 3 डाईएथिल ईथर के ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर की क्रिया। देखिए C2H5 इस पर 2 लोन पेयर है। सबसे पहले जब इसकी क्रिया करवाई हमने प्लस HCl के साथ किसकी क्रिया करवाएंगे तो यहां से हम क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें C2H5 OH Cl माइनस, हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। नंबर 2 यदि C2H5 प्लस H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करवाई तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें C2H5 OH HSO4 माइनस। यदि नंबर 3 C2H5 डाईएथिल ईथर की क्रिया हमने करवाई BF3 के साथ तो क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा C2H5 O BF3। इसे कहते हैं हम बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट। इसे क्या कहते हैं, डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये वही डाईएथिल ईथर के लोन पेयर की क्रिया। नंबर 4 हैलोजन अम्लों से क्रिया। देखिए जब C2H5 O C2H5 डाईएथिल एथिल की क्रिया HX, तो हमें ऐसे क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए, यहां से एक तो यह उत्पाद प्राप्त हो जाएगा C2H5OH प्लस C2H5X, यदि यह उत्पाद प्राप्त हो गया। यदि C2H5O C2H5 प्लस HI तो यहां से देखिए, यहां से यह उत्पाद प्राप्त हो गया
और यहां से तो क्या प्राप्त हुआ, यहां से प्राप्त हुआ हमें 2C2H5I प्लस H2O प्राप्त हो गया। ये हुई हैलोजन अम्लों से क्रिया। नंबर जिसेल विधि क्या है, जिसेल विधि देखिए C2H5OCH3 की क्रिया करवाई हमने, हुआ यहां से प्राप्त हुआ हमें C2H5OH प्लस CH3I। जल अपघटन देखिए C2H5O C2H5, जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से 2C2H5OH 2C2H5OH प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। नंबर 7 एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण देखिए जब C2H5OC2H5 की क्रिया कराई हमने CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें, यहां से यह मुक्त हो जाएगा और क्या प्राप्त हुआ CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस C2H5Cl। ये हो गया एसिटिलीकरण। नंबर 8 एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से देखिए जब C2H5OC2H5 की क्रिया करवाई हमने CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब एथिल डाई एथिल ईथर क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाएंगे, यहां से प्राप्त हो 2CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि यहां से यह मुक्त हो गया और CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 यानी 2CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्राप्त है एथिल एथेनोइड। एथिल एथेनोइड ये हो गई एसिटिलीकरण अभिक्रिया और एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। अपचयन देखिए जब डाई एथिल ईथर का अपचयन C2H5O C2H5 का अपचयन करवाया हमने किसकी उपस्थिति में, Na व NH3 की उपस्थिति में, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें 2C2H5OH प्लस C2H6। कैसे, एक हाइड्रोजन तो यहां पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पर अटैच हो गया तो C2H5OH प्लस C2H6 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है निर्जलीकरण अभिक्रिया। देखिए जब डाईएथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 जब डाईएथिल ईथर का निर्जलीकरण यानी कि Al2O3 एल्यूमिनियम की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, डाईएथिल ईथर की क्रिया एल्यूमिनियम की उपस्थिति में 653 केल्विन ताप पर जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से देखिए यहां से जल कण निष्कासित हो जाएगा और क्या प्राप्त हुआ 2CH2 प्लस H2।
एल्केन प्राप्त हो गया। ये वही इसकी निर्जलीकरण अभिक्रिया। CO से देखिए, जब डाइएथिल ईथर की क्रिया C2H5O C2H5 क्रिया कराई हमने CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड से भी इसकी क्रिया करवाएंगे। क्या टेम्परेचर है? 125 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 300 ATM प्रेशर की उपस्थिति जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहां से प्राप्त होगा हमें C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसे कहते हैं एथिल प्रोपेनोएट। क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया डाइएथिल ईथर के साथ करवाएंगे तब में एथिल प्रोपेनोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट विधि है दहन। जब डाइएथिल ईथर का दहन करवाएंगे C2H5O C2H5 प्लस O2 4CO2 प्लस 5H2 दहन करवाएंगे। जब डाइएथिल ईथर का दहन करवाएंगे, दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो 4CO2 प्लस 5H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वही हमारे ईथर का चैप्टर कंप्लीट। ईथर बनाने की विधि तथा ईथर की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये हमारे ईथर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी टॉपिक में परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी उस परेशानी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी आ रही है तो मैं उस टॉपिक की वीडियो डालूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।